हेलो गाइस, आज हमारी गाड़ी चल चुकी है ऋषिकेश की तरफ और आज का जो टूर होने वाला है बहुत लंबा होगा। ये मेरा एक दोस्त है, जो पीछे है वो बड़ा हरामी हाय। है। तो आज हम इस चैनल को शुरू करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। ये हमारा पहला ब्लॉग। चलिए देखते हैं क्या क्या हम करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। सबसे पहले हमने कराई टंकी फुल और हम निकल चुके ऋषिकेश की तरफ। सुबह सुबह का नज़ारा लेते हुए हम निकल चुके थे ऋषिकेश की तरफ और बहुत सा ट्रैफिक सामने आया। ऋषिकेश तो हम काफी बार गए हैं, पर ऐसा कोहरा कभी पहले देखने को नहीं मिला। पर ऐसे मौसम के साथ देसी गाने सुनने में अलग ही मजा है, तो थोड़ा सुनिए। हम चल चुके थे 100 किलोमीटर, लेकिन 100 किलोमीटर बाद भी ऐसे लग रहा था अभी ऋषिकेश बहुत दूर है। हर हर महादेव। भाइयों, अब गंगा जी पहुंच चुके हैं हरिद्वार के हल्की पैड़ी के पास। लोग जाते हैं हर की पैड़ी के पास, पर मेरा दोस्त गया था हल्की पैड़ी के पास, तो इसकी हल्की पैड़ी का दर्शन करके हम निकल जाते हैं ऋषिकेश की तरफ। हम पहुंच चुके थे ऋषिकेश की मेन मार्केट के अंदर। यहाँ हमने लिया था रूम और रूम में अपना सामान रख के हम निकल चुके थे नीर वाटरफॉल के लिए। ऐसी तैसी होगी बिल्कुल चढ़ाई में। एक दो करते करते ऐसा लग रहा जैसे 10 किलोमीटर चढ़ गया। और अभी तो हो रहा भैया, जो गाड़ी लाने वाला है वो ऊपर तक ले जाए बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। कैसे भी ये रही पार्किंग, और भी बहुत सारी पार्किंग है। मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया। तुझे? बहुत भाई, बहुत चलो बहुत हार्ड। और चढ़ोगे, आओ चलो। हम चढ़ते चढ़ते ऊपर तो पहुंच गए थे, पर ऊपर चढ़ने में हमारी जान निकल गई। पर ऊपर जाके जब हमें महसूस हुआ वो सच में ही वर्थ इट था। यहाँ आने से पहले एक बार जान ले, यहाँ दारू पीना और स्मोकिंग करना मना है। शाम का समय हो चुका था और हम गंगा मैया के पास पहुंच चुके थे। हमने की बोटिंग के बाद हमें मतलब मज़ा ही आ गया यार। गंगा मैया के दर्शन करने के बाद हमारा प्लान बन चुका था शिवपुरी के लिए, और हमने अपनी गाड़ी उठाई और निकल गए शिवपुरी के लिए। हम अपने साथ एक चोर को भी लाए थे, जो जलेबी का टुकड़ा उठा के कहता है हमें अच्छी नहीं लगी और हमें नहीं चाहिए। ठाके खाने का मजा ही अलग होता है। तो इसका उठा के मज़े लेने का जो मज़ा है उसे हम लेते हुए निकल गए ऋषिकेश से शिवपुरी की तरफ। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। थोड़ा सा आगे चल के हमें वो बंजी जंपिंग का प्लेस देखा, पर हमने वहाँ पूछा तो वो बंद थी उस टाइम पे। पर उसका जो टिकट है बेसिकली वो 1500 पर पर्सन है। अगर आप भी जाना चाहते हैं तो आप टाइम और ओपन है नहीं से पता करके आप जा सकते हैं। तो फाइनली हम शिवपुरी पहुंच चुके थे और शिवपुरी का रास्ता ऐसा था बिल्कुल खंडर, और ये थोड़ा ये बताएगा। शिवपुरी पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो गया था। सुबह के चले हुए शाम के 7 बज चुके हैं और देखो ये पहाड़ियों के बीच में अंधेरी रात। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जा। गाइस रात की ट्रैकिंग है और डर तो बहुत लग रहा है, पर मज़ा भी उतना ही आ रहा है। ये अपना बंदा है, ये नहीं डरता किसी से। और हमने कैंप देख लिया है, अब हम दूसरा कैंप देखने जा रहे हैं जिसकी थोड़े प्राइसिंग ज़्यादा है।
रात की ट्रैकिंग कर रहे हैं लड़के हैं। देखिए कितना घना और अंधेरा है। हेलो हेलो। डर नहीं लग रहा, डर के आगे जीत है। चारों तरफ अंधेरा। सो फाइनली बैक टू दी बेस। हम पहुंच चुके थे शिवपुरी के अपने खास ही कैंप में, जिसमें हम पहले भी एक बार स्टे कर चुके हैं। तो मेरे दोस्त ने सबसे पहले खाने का प्रोग्राम बैठा लिया और चना और चाय लेके बैठ गया, जो कि ये बहुत ही भुक्कड़ है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत ही लाजवाब थी। उन्होंने बहुत अच्छा नाश्ता बना रखा था, जो हमने खा के अपने रूम में पहुँच गए थे। फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने रूम में और रूम की वाइब बहुत ही अच्छी आ रही थी। ये रूम बनाए हुए है कैंप टाइप। 2+1 की बेडशीट थी और उसके अंदर वॉशरूम बड़ा ही अच्छा था, जो सेपरेट था। तो थोड़ा सा देखने के बाद फिर हम निकल चुके थे अपने बाहर, और बाहर नाइट का माहौल था, लोग ड्रिंक कर रहे थे। और ये मेरा दोस्त है जो अब भी अपना रूम ही ढूंढ रहा है। यहाँ डांस करने की वाइब ना जाने कैसी थी, मज़ा आ गया पूरा। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 7 बज चुके हैं और नींद तो बहुत है, ठंड बहुत है इधर। कैसी रही रात? अरे बहुत बढ़िया, मजा आया। अच्छी नींद आई भैया? एक बार सुबह का नज़ारा देखते हुए मन प्रसन्न हो गया। जय श्री राम। देखते हुए ऐसा कोजी माहौल था कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर जाना तो पड़ेगा क्योंकि पैसे ख़त्म हो चुके हैं ना। सुबह के टाइम बहुत ही कम टेम्परेचर था, माइनस में तो नहीं था, पर बहुत ठंडी थी वहाँ पे। पर स्विमिंग पूल में नहाने वाले तो मानते ही नहीं है, स्विमिंग पूल में नहा के ही मानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्विमिंग पूल में रेस की और जिसमें मैं सबसे पीछे आया हूँ। तो मेरा एक कारण था, मैं सबसे बाद में भी तो कूदा था। आप कमेंट में बता सकते हैं कि मेरा लास्ट आने का क्या कारण था। फ्रेश होने के बाद, तरोताज़ा होने के बाद हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। मन तो नहीं कर रहा था, पर दोस्तों को मना के हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ। और ये खड़ी थी हमारी शेरनी, जो हमें दूर तक लेकर। गाना बजा के हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। चलिए निकलते हैं यहाँ से फटाफट। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में। सुबह सुबह घर जाते टाइम क्या मॉर्निंग व्यू देखने को मिल रहा था। मन कर रहा था कि यहीं रुके आज भी, पर क्या करें, जाना तो ज़रूरी है।
यहाँ कुछ कैंप नीचे भी बने हुए थे, वे भी बड़े अच्छे लग रहे थे। नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो वहीं ट्राई करेंगे रुकने का। गंगा जी से हमने जल उठाकर हरिद्वार 2 मिनट रुक के हम अपने घर को निकल चुके थे। हम तीनों ने जल लिया और अपने घर के लिए निकल गए। इस घाट की सबसे अच्छी खासियत है कि यहाँ आपको भीड़ नहीं मिलेगी। आप जब भी आएंगे आपको ज़रूर जगह मिलेगी, आप आराम से ध्यान से गंगा जी के डुबकी लगा सकते हैं। मेरे मन में शंकर तू बसा है उस तरह, मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख। खाली जेब और बहुत सारी मेमोरीज लेकर हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ। फ़ोटोज़ तो बहुत है पर पैसे नहीं थे, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा। इसलिए चलो वेट करिए, हम अगले व्लॉग में आपको ज़रूर मिलते हैं।